हाय गाइस। सो एज वी नो के सेबी ग्रेड ए 2025 साइकिल के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं और वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया भी लग गया होगा दैट दिस वीडियो इज़ अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, जैसा हम हर बार करते हैं कि कितने लोग थे जो एडुटैब से एसोसिएटेड थे एंड दे क्लियर द एग्ज़ाम दिस ईयर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाएगा, विद प्रूफ बताया जाएगा। सो हैव दिस पीडीएफ विद मी जहाँ पे पूरे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे कि कौन से बच्चे ने कौन सा कोर्स लिया, कब लिया, कितनी वैलिडिटी का लिया, कितने अमाउंट में लिया, इवन ट्रांजेक्शन स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से बताया जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा ताकि आप वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले तो वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे मास्क हैं, जैसे बच्चे का फ़ोन नंबर, ईमेल, इनफैक्ट रोल नंबर भी हमने मास्क किया है क्योंकि काफ़ी बच्चों को थोड़ा सही नहीं लगता है कि उनका रोल नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है, क्योंकि रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से फिर उनकी पूरी डिटेल्स पोर्टल से निकल जाती है। तो चीज़ों को मास्क किया गया है, बट जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि कौन सा कोर्स लिया, कब लिया, कितने में लिया, कितनी वैलिडिटी का लिया, दोज डिटेल्स हैव बीन शोन वेरी क्लियरली। दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगा कि ट्रांसपेरेंसी रखने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। पूरे डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं, पूरी लिस्ट आपको दी जा रही है, तो आप खुद से भी देख सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये पीडीएफ में ही है, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो रिजल्ट्स टैब के अंदर हमने पूरी डिटेल में, जैसे मैंने आपको आरबीआई के रिजल्ट बताए थे, वहाँ पे डिटेल्स में जाके आप हर बच्चे का देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा पेड था, कौन सा फ्री था। ठीक है, इनफैक्ट कंप्लीट डिटेल्स में जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि उसने कौन सा कोर्स लिया था और कब लिया था, उसकी फ़ी रिसीप्ट भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही ठीक है, हम सेबी का भी ऐड कर देंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट टेक्स टाइम, पीडीएफ जल्दी बन जाता है। ठीक है, हमने आरबीआई का ऐड कर दिया है और इनफैक्ट नाबार्ड का भी ऐड कर दिया है जिसका थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था। सेबी का भी हम 2025 का ऐड कर देंगे, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी। तीसरी चीज़, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि यार देखो एडुटैप ने कुछ धमाल मचा दिया, या एडुटैप का कोर्स बेस्ट है, या एडुटैप से ही पढ़कर सिलेक्शन होता है, या फिर एडुटैप का कोर्स ले लो तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा कि यस वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस बट वी वर जस्ट दी फैसिलिटेटर्स। हमारा कोर्स तो बहुत बच्चे लेते हैं, बहुत निकलते भी नहीं है, कुछ ही लोग निकलते हैं, जितनी सीट्स रहती हैं उतने ही निकलेंगे ना। तो आपका एफर्ट ज़्यादा काउंट करेगा रेदर देन थिंकिंग कि यार यहाँ से रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो बस इनका कोर्स ले लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आई वुड से वी आर हम्बल्ड। ठीक है, खुशी होती है जब आप किसी को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, वो आपका कंटेंट पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। आई थिंक इट्स नथिंग मोर देन दैट कि भैया हम ही बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए, दैट इज द की टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चौथी चीज है वैलिडिटी। ठीक है, तो 2025 में एग्जाम हुआ था जी, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका 2023 में कोर्स एक्सपायर हो चुका था या 2022 में कोर्स एक्सपायर हो चुका था, हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हालांकि उन लोगों ने भी शायद हमारी मटेरियल्स को बार बार पढ़ा होगा, समरी शीट्स को बार बार पढ़ा होगा, बट वी हैव नॉट कंसिडर्ड देम। वी हैव ओनली कंसिडर्ड एस्पिरेंट्स हु हैव कोर्सेज वैलिड टिल 2024, मतलब 2024 में एटलीस्ट किसी भी मंथ में वैलिडिटी होनी चाहिए थी, तभी 2025 के रिजल्ट में उसको काउंट किया है। राइट। और पांचवी चीज, काफी लोग पूछते हैं कि सर ये वाला बच्चा जो आपके यहाँ से पढ़ा है ये तो XYZ इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। मैनी पीपल बाय मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल ईयर और ओवर द ईयर्स। आप देखेंगे यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने हमारे 3-3, 4-4 साल से कोर्स लिए हैं, कभी आरबीआई का, कभी सेबी का, नाबार्ड का, पीएफआरडीए का, इफ्स्का का। तो मल्टीपल कोर्सेज ओवर द ईयर्स वो हमारे तो ले ही रहे हैं, शायद कहीं और से भी ले रहे होंगे, बट हमारे पास ये डिटेल्स नहीं है कि अगर वो हमारे से पढ़ रहे हैं साथ में कहीं और से पढ़ रहे हैं। नहीं, हमारे पास ये डिटेल्स नहीं है। अगर पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये डिटेल्स नहीं है। वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल्स नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कहीं और से भी कोर्स लिए होंगे, बट वी डोंट हैव द डिटेल्स। नहीं तो मैं वो भी आपको बता देता। और सिक्स्थ, एक चीज बहुत कॉमन यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो लोग सेबी में निकले, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग
नहीं, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, सिर्फ सीबी के लिए नहीं, पीएफआरडी, इफ्स का, एनपीएस, आरबीआई, नबार्ड, मल्टीपल कोर्सेज ले रखे हैं उन्होंने ओवर द ईयर सिर्फ एडुटैप के ही। तो ये बात तो सही है कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस विच विल टेक इट्स ओन टाइम। आप देखेंगे बहुत सारे लोग 2022 से कोर्स ले रहे हैं और 2026 में जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप भी रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा प्लीज हैव पेशेंस। इट्स नॉट अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, विच इज पॉसिबल बट इज नॉट डेफिनेट एनीवेज। ठीक है जी, चलिए तो मैं अभी आपको रिजल्ट पीडीएफ दिखाऊंगा, और अभी आप वीडियो के नीचे बैनर देख रहे होंगे। ठीक है, आप हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेबी ग्रेड ए की गाइड बुक अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी, जो आप फ्री प्रिपरेशन में, मतलब बुक्स ना लेनी हो, कोर्स ना लेना हो तो उनको यूज कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज आई वांट टू शो यू दी डिटेल्ड प्रूफ्स ऑफ एवरीवन, तो प्लीज हैव पेशेंस, नहीं तो आप थोड़ा सा देखकर you can find out the idea and the context behind this video. चलिए, so this is the PDF 2025 के जो selected candidates हैं। सबसे पहले हैं सुधांशु सिंह, इन्होंने हमारा, हाँ मैं एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूं कि जो सिलेक्शंस का नंबर आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ठीक है, विच इज 43 प्लस 15, तो इस 43 में से 40 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पेड कंटेंट कोर्सेज में थे। किसी भी कंटेंट कोर्सेज में हो सकते हैं, सेबी का, पीएफआरडीए का, इफ्सका का, आरबीआई का, क्योंकि इनमें बहुत सारे ओवरलैप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएससी का कोर्स वाला यहाँ डाल दूंगा। आरबीआई, पीएफआरडीए, इफ्सका, सेबी, ये बहुत ओवरलैपिंग है, तो इनका एटलीस्ट किसी का कोर्स उनके पास था, तभी हमने उसको 40 पेड कंटेंट कोर्सेज में माना है। और 43, ठीक है, जो ये बाकी 3 हैं ये हमारे पेड इंटरव्यू प्रोग्राम में थे, सिर्फ पेड इंटरव्यू प्रोग्राम में थे, मतलब ये हमारे पेड कंटेंट कोर्सेज में नहीं थे। तो 40 तो पेड कंटेंट कोर्सेज में थे कि कोई कंटेंट पढ़ा है हमने हमारा, लेकिन 3 थे ये सिर्फ पेड इंटरव्यू प्रोग्राम में थे। ठीक है, और बाकी 15 हमारे फ्री ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ये उसका पार्ट थे। ठीक है जी, तो ये फ्री हो गया जी 15, ये पेड हो गया। पेड का भी मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया है। 40 पेड कंटेंट कोर्सेज हैं किसी ना किसी ऐसे कोर्स में जिसमें सिलेबस कवर हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादातर सेबी, पीएफआरडी और इफ्सका के ही हैं जिनमें तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस ओवरलैप है। और 3 पेड इंटरव्यू प्रोग्राम सेबी का, ठीक है, जो हमने दिल्ली और मुंबई में किया था, उसका पार्ट है। ठीक है जी, मतलब ये सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम का पेड पार्ट है और किसी कंटेंट कोर्सेज में नहीं थे। हालांकि और भी बच्चे हैं जो पेड इंटरव्यू प्रोग्राम का पार्ट थे। इस 40 में से अराउंड 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेड कंटेंट कोर्स भी लिया है और साथ में पेड इंटरव्यू प्रोग्राम भी लिया है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम पीडीएफ में चलते हैं जी। तो सबसे पहले सुधांशु सिंह, इन्होंने हमारा ऑफलाइन मॉक लिया था सेबी ग्रेड ए इंटरव्यू गाइडेंस का। रोल नंबर हमने मास्क किया है जी। बाकी आप ये ट्रांजैक्शन स्लिप देख सकते हैं, 2500 की ट्रांजैक्शन स्लिप है। ये यहाँ पे कोर्स का नाम दिया है सेबी ग्रेड ए ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है, और इनके कस्टमर डिटेल्स हमने मास्क कर दिए हैं। ये अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, और ये अप्रैल 21 को इन्होंने, जब इंटरव्यूज होने थे तब इन्होंने ये कोर्स लिया था। तो पूरी डिटेल्स इस ट्रांजैक्शन स्लिप में कैप्चर्ड है। फिर रोहित जायसवाल है जी, इन्होंने हमारे मल्टीपल कोर्सेज लिए हैं जी, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडी, इफ्सका, मतलब कोई कोर्स इन्होंने नहीं छोड़ा। ये सेबी का गोल्ड कोर्स लिया था इन्होंने, जो कि मार्च 17, 2025 को एक्सपायर हुआ। ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी 9366 की। ये आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर्ड हैं। कौन सा कोर्स लिया, मार्च 17 को लिया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये मार्च 17 2024 को लिया, तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है मार्च 17। ठीक है जी, ये अमाउंट लिखा हुआ है 9366। तो पूरी डिटेल्स इस ट्रांजैक्शन स्लिप में कैप्चर्ड हैं। तो जैसा मैंने बताया, इन्होंने मल्टीपल कोर्सेज लिए थे। फिर इन्होंने May 1 को कॉम्बो भी लिया था आरबीआई, एरेडाई, नबार्ड का, जो कि 2026 को एक्सपायर हुआ। ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी
ठीक है। फिर इन्होंने पीएफआरडीए का भी कोर्स लिया था जी, जो सेबी से बिल्कुल ओवरलैप करता है 100%। तो इन्होंने 30 जून 2025 को ये लिया था। ये दिसंबर 30 2025 तक इनका था जी, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी, ये 4000 रुपये का इन्होंने लिया था। और इन्होंने इफ्सका का भी कोर्स लिया था नवंबर 1 2025 को, विच एक्सपायर्ड ऑन May 3 2026। ये 2000 का लिया था जिन्होंने इफ्सका का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स। और ये सेबी ग्रेड ए का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इन्होंने लिया था, पेड ऑफलाइन मॉक। ये 2500 की इनकी ये ट्रांजैक्शन स्लिप है, ठीक है। मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक ह्यूज टाइम, बट आप इनको देखिए, इन्होंने कोई कोर्स हमारा नहीं छोड़ा, पिछले 3-4 साल से हमारे कोर्स ले रहे हैं। तो एक ट्रस्ट होगा तभी ये हमारे साथ एसोसिएटेड है इतने सालों से, और फाइनली इन्होंने क्रैक किया है। फिर है जी रजत कुमार, ठीक है जी। इन्होंने हमारा सेबी ग्रेड ए का टॉपअप एमसीक्यू कोर्स लिया था जिसमें 4000 एमसीक्यूज थे। इन्होंने जनवरी 2026 में लिया था और अप्रैल 2026 में एक्सपायर हुआ। ये 1320 का लिया था, ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी, ठीक है, जो थोड़ी सी मास्ट है लेकिन रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। और इन्होंने सेबी ग्रेड ए इंटरव्यू प्रोग्राम भी लिया था जो पेड है, ये अप्रैल 21 को इन्होंने लिया था जी। ये 2000 का लिया था, ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। फिर बनावतु चेतन है जी, इन्होंने मल्टीपल कोर्सेज लिए थे हमारे आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, एनपीएस, इफ्सका। तो सबसे पहले इफ्सका का इन्होंने कोर्स लिया हमारा पेड 2024 में, जो 2025 मार्च में एक्सपायर हुआ। 3850 का लिया, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं ट्रांजैक्शन स्लिप में। फिर इन्होंने जुलाई 18 2025 को पीएफआरडी का कोर्स भी लिया, जो ऑलमोस्ट सेबी एग्जाम तक इनका चला, जनवरी 17 2026। और पीएफआरडी अगर किसी के पास है तो सेबी खुद ब खुद सारा कवर हो जाता है। इनफैक्ट हम खुद बोलते हैं कि सेबी और पीएफआरडी अगर दोनों लेना है तो पीएफआरडी ले लो। ये 3867 की इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। और ये इफ्सका ग्रेड ए का भी इन्होंने कोर्स लिया था अक्टूबर में 2025 में, जो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हुआ। ये 1920 की इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी, ठीक है जी। बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज लिए हैं, इनफैक्ट सिल्वर कोर्स भी ले लिया सेबी का जस्ट एग्जाम से पहले, जनवरी 18 को 2026 में। मे भी इनको लगा होगा कि बेटर तैयारी हो जाएगी। 4359 का ये उसकी पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल है जी, ठीक है। फिर दीपक सिंह है जी, ये इनका रोल नंबर है, मास्क किया हुआ है। इन्होंने सिल्वर पीएफआरडीए कोर्स लिया था जुलाई 2025 को, जो जनवरी 3 2026 को एक्सपायर हुआ। और ये 4000 रुपए की इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। और इन्होंने सेबी का मॉक इंटरव्यू गाइडेंस भी पेड कोर्स लिया था 2500 का, जो कि दिल्ली और मुंबई में हमने मॉक इंटरव्यूज करवाए थे। फिर इन्होंने सेबी ग्रेडी की टेस्ट सीरीज भी ली थी हमसे 2024 में। आई थिंक काफी पुराने खिलाड़ी हैं, जो 2025 में एक्सपायर हो गई थी। फिर अमन ठाकुर हैं जी, इन्होंने हमारा सिल्वर कोर्स लिया था सेबी का नवंबर 2025 में, जो कि नवंबर 2026 में एक्सपायर होगा, बट अभी तो इनका सिलेक्शन ही हो गया है। 4738 की ये ट्रांजैक्शन स्लिप है जी अमन ठाकुर की। आप देख सकते हैं अमन ठाकुर, कोर्स का नाम देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, नवंबर 12 की डेट देख सकते हैं। फिर साहिल शंकर हैं जी, जिन्होंने हमारा पीएफआरडीए का कोर्स लिया था सितंबर 2025 को, जो कि मार्च 8 2026 को जाके एक्सपायर हुआ है जी। ये 2667 की इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी पीएफआरडीए कोर्स के लिए। फिर थिरुमल वी सॉरी, इन्होंने हमारा सेबी का कोर्स लिया था जी दिसंबर 2025 में, ठीक है, जो कि दिसंबर 2026 में भी एक्सपायर होगा, लेकिन इनका सिलेक्शन हो चुका है। 6,688 रुपीज का इन्होंने कोर्स लिया, ये उसकी ट्रांजैक्शन है जी, गोल्ड सेबी कोर्स इन्होंने लिया था। देन उदित दिव्यांशु हैं, इन्होंने सेबी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज ली थी नवंबर 2025 में, जो मई 15 2026 तक चली इनकी। उससे पहले इनका सिलेक्शन हो गया है। 3800 रुपीज की ट्रांजैक्शन स्लिप है जी इनकी। देन सेबी ग्रेड ए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी इन्होंने एनरोल किया था, जो हमारा पेड था अलॉन्ग विद द पेड कंटेंट कोर्स। ये इन्होंने पहले किया था मार्च 23 2022 में, ठीक है।
₹2500 का। इस साल इन्होंने नहीं किया शायद सेबी इंटरव्यू में। और ये सेबी का सिल्वर कोर्स भी इन्होंने लिया था। ये कब लिया था जी? इन्होंने 22 में भी लिया था, तो 22 में लिया, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने दोबारा यहाँ पे दोबारा लिया, ये 25 में जाके सेबी का कोर्स दोबारा लिया नवंबर में। तो ये भी पुराने खिलाड़ी हैं जी, काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। 6600 की ये ट्रांजैक्शन स्लिप है। देन अभिसार कुशवाहा, इन्होंने मल्टीपल कोर्सेज लिए हैं जी, आरबीआई, एनपीएस, पीएफआरडीए के। पीएफआरडीए का कोर्स इन्होंने लिया इफ्सका के साथ अगस्त 2025 में, जो कि फरवरी 2026 तक चला। ठीक है, सेबी एग्जाम इस बीच हो गया था ऑलमोस्ट। 6067 की इनकी ये ट्रांजैक्शन स्लिप है अभिसार कुशवाहा की। फिर इन्होंने आरबीआई का भी लाइव बैच लिया था 2024 में, पहले शुरू काफ़ी देर से हमारे से पढ़ रहे हैं मतलब ये। तो ये 6435 आरबीआई के क्रैश कोर्स की ट्रांजैक्शन स्लिप है। एनपीएस का भी कोर्स लिया इन्होंने हमारे से जनवरी 2025 में, जो अगस्त 1 2025 तक चला। टेस्ट सीरीज ली थी जी एनपीएस की। फिर आनंदिता विश्वास हैं, इन्होंने पीएफआरडीए, सेबी, आरबीआई, नबार्ड काफ़ी मल्टीपल एग्जाम्स का कोर्स लिया। अगेन आप देख रहे हैं लोग कितने ज़्यादा ट्रस्ट से मल्टीपल ईयर्स मल्टीपल कोर्सेज से हमसे पढ़ रहे हैं, और बिलीफ एक ही है कि यार अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है। तो पीएफआरडी का कोर्स इन्होंने अगस्त 2025 में लिया, जो फरवरी 13 2026 को एक्सपायर हुआ। ये 3734 का लिया था इन्होंने, उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी आनंदिता विश्वास की। और इनके पास सेबी का कोर्स पहले, इससे पहले भी था, पीएफआरडीए के कोर्स से पहले, जो जनवरी 2022 में इन्होंने लिया था, जो जनवरी 2023 में एक्सपायर हुआ। ये 12,312 का लिया था जी इन्होंने उस टाइम पे। फिर इन्होंने आरबीआई, नबार्ड, सेबी का कॉम्बो भी लिया है जुलाई 2022 में, जो 2023 में एक्सपायर हुआ। ये इन्होंने लिया था 12,312 में। आई थिंक इन्होंने पहले ये लिया था आरबीआई, नबार्ड, फिर सेबी ऐड करवाया था, तो सेम ट्रांजैक्शन स्लिप है इनकी। फिर दिनेश बेहरा हैं जी, जिन्होंने सिल्वर सेबी का कोर्स लिया, नवंबर 23 में लिया था, नवंबर 24 में एक्सपायर हुआ इनका ये 6600 की इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी दिनेश बेहरा जी की। और इन्होंने सेबी का भी कोर्स लिया था, सिल्वर कोर्स। ये तो सेम ही डिटेल्स हैं आई थिंक। हाँ, ये लिया था इन्होंने ऊपर 23 में, जो 24 में एक्सपायर हुआ। ये आरबीआई का कोर्स है, सॉरी, ये सेबी का ऊपर लिया और साथ में आरबीआई का भी कोर्स लिया इन्होंने जनवरी 23 में, जो जनवरी 24 में एक्सपायर हो गया। फिर दिवांशु जुल्के हैं जी, इन्होंने कोर्स लिया हमारा सेबी का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स जनवरी 15 को, जो कि जुलाई 17 को एक्सपायर हुआ। तो उससे पहले तो एग्ज़ाम दे ही चुके थे इन्होंने, एग्ज़ाम से पहले ही लिया था क्रैश कोर्स, 2225 का। ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। फिर निखिल अतवादे हैं, इन्होंने मल्टीपल कोर्सेज लिए हैं जी, आरबीआई, नबार्ड, इरडाई, पीएफआरडी, इफ्सका, कोई एग्जाम नहीं छोड़ा इन्होंने। पीएफआरडी और इफ्सका को कॉम्बो लिया जुलाई 2025 में, जो जनवरी 2026 तक चला जी। ठीक है, 5834 का। फिर आरबीआई, इरडाई, नबार्ड का कॉम्बो लिया जी इन्होंने जनवरी 2025 में, जो जुलाई 2026 तक चला। 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ लिया हुआ इन्होंने, 12,900 का। ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। मल्टीपल कोर्सेज आप देख रहे हैं। देन मयूर गवाले, इन्होंने सेबी का कोर्स लिया था जून 2024 में, 2 साल की वैलिडिटी 2026 तक की, तो 2 साल में इन्होंने एग्जाम निकाल दिया भाई, वेरी गुड। 11,385 की इनकी ये ट्रांजैक्शन स्लिप है। और सेबी की टेस्ट सीरीज भी ली थी इन्होंने 2024 से, तो ये भी पुराने खिलाड़ी हैं, काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। ये इन्होंने ली थी 2970 की, जिसकी ये ट्रांजैक्शन स्लिप है। और सेबी का इन्होंने इस साल टॉपअप कोर्स भी लिया था जनवरी 10 को। ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पहले, ये 4000 एमसीक्यूज करने के लिए ये इन्होंने लिया था 1380 का, और ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। और सेबी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इन्होंने लिया जी, पेड ऑफलाइन, जो दिल्ली मुंबई में हुआ था। ये 2500 की ट्रांजैक्शन स्लिप है। देन अनुज फ्रकाटे, फारकाटे, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग इट करेक्टली अनुज। गोल्ड आरबीआई इन्होंने लिया था 23 में, फरवरी में, और अगस्त 2024 तक वो चला, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ। 11,016 रुपये का लिया जी ये, और ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। ठीक है,
और इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी की टेस्ट सीरीज भी ली है जी 24 में, जो कि अक्टूबर में ली और जनवरी में एक्सपायर हो गई है, एग्जाम से कुछ समय पहले ली होगी। 2800 की ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। देन निशिता शेखर, इन्होंने हमारा सेबी का कोर्स लिया था नवंबर 2025 में, लाइव क्रैश कोर्स लिया था, एक्सपायर्ड ऑन मई 13 2026। इन्होंने लिया था जी 5000 का, ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। So I know it might be getting boring, but I mean, I have to show the valid proofs so that the transparency is maintained. फिर ये सेबी ग्रेड ए का इन्होंने एक्सक्लूसिव टॉपअप कोर्स भी लिया 4000 प्लस एमसीक्यूज का, जनवरी 14 को लिया था ये, एंड इट एक्सपायर्ड ऑन अप्रैल। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले लिया था, काफी लोगों ने ये कोर्स कुछ दिन पहले लिया था एग्जाम से, 4000 एमसीक्यूज वाला, जब उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी 1380 का। देन हर्ष चौहान, इनका तो इंटरव्यू भी अभी मुझे लेना है 1-2 दिन में। इन्होंने सिल्वर सेबी कोर्स लिया था हमारा नवंबर 2025 में, ठीक है, जस्ट आई थिंक अराउंड द टाइम व्हेन नोटिफिकेशन केम। इन्होंने लिया था 4548 का, ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है, आप देख सकते हैं, हर्ष चौहान की। और इन्होंने सेबी ग्रेड ए का पेड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लिया था, जो दिल्ली और मुंबई में हुआ था, 2500 का, ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। देन विनय राणा, आरबीआई सेबी कोर्स लिया इन्होंने, सेबी का कोर्स लिया इन्होंने 2024 में, लाइव क्रैश कोर्स लिया था सेबी का। और उसके बाद इन्होंने आरबीआई का कोर्स लिया जो मई 2025 में एक्सपायर हुआ जी, 6660 का, ये उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। और इनके पास एक आरबीआई का गोल्ड भी था जो उन्होंने मई 2025 में लिया और 2026 में जाके एक्सपायर हुआ। बिफोर दैट ही क्लियर सीबी ग्रेड एग्जाम, जब तक इसकी एक्सपायरी होती। तो ये 7350 का लिया था जी, ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। तो मेनली आई थिंक ये वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई सिंस लॉन्ग टाइम। और सेबी ग्रेड ए का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी इन्होंने लिया, पेड वाला, जो कि दिल्ली और मुंबई में हुआ था, ये अप्रैल 3 को इन्होंने लिया था, ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी, 2500 रुपए की, राइट। देन प्रणव महातकर, इनके पास गोल्ड कोर्स था आरबीआई का, फरवरी 2025 में लिया, फरवरी 2026 में एक्सपायर हुआ, 8820 की ट्रांजैक्शन स्लिप है जी, ठीक है। लेकिन पीएफआरडीए का कोर्स भी था, जिससे आरबीआई की तैयारी तो सेबी की तैयारी तो 100% हो सकती है। ये गोल्ड कोर्स था इनके पास पीएफआरडीए का, और ये इन्होंने जून 2025 में लिया और दिसंबर 2025 तक ये कोर्स चलता रहा जी। ये 5000 रुपये का लिया था जी। और इफ्सका का कोर्स भी था इनके पास, फेज 2 रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स, जो कि इन्होंने अक्टूबर में लिया था 2025 में, और अप्रैल 2026 तक ये चलता रहा। तो ये 2000 रुपये का था जी, ठीक है। फिर सेबी का कोर्स भी लिया है इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अक्टूबर 15 2025 को सेबी का कोर्स लिया, जो कि अक्टूबर 15 2026 तक वैलिड है इनका। अब तक तो ये मतलब कोर्स इनके किसी काम का नहीं रहा। 6955 का, तो सेबी, पीएफआरडीए, इफ्सका, आरबीआई 2 बार लिया, वेरी लॉयल कस्टमर्स ऑफ आर्स। और सेबी ग्रेड ए का पेड मॉक भी इन्होंने लिया जी, इंटरव्यू प्रोग्राम, जो अप्रैल में लिया 2026 में, और अक्टूबर 2026 में ये एक्सपायर होगा। बट एनीवेज, ये तो मॉक के लिए था, तो इट्स यूटिलिटी इज ओवर बाय अप्रैल इटसेल्फ। दिव्यानी सालदी, सो शी इज फ्रॉम माय होम डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने आरबीआई सेबी का कॉम्बो लिया था जी मई 2024 में, जो नवंबर 2025 तक वैलिड था, 14,105 रुपये का। यू कैन सी द ट्रांजैक्शन स्लिप। और सेबी ग्रेड ए का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी इन्होंने लिया अप्रैल में, ठीक है, 2500 का लिया होगा जी, ये जो दिल्ली और मुंबई में हुआ था। फिर मनीष गोयल हैं, इन्होंने एनपीएस का कोर्स लिया था, जो कि सेबी से बहुत ज़्यादा 80% ओवरलैप करता है, मैं बोलूँगा, जनवरी 2025 में। ये जुलाई 2025 तक वैलिड था इनका, 6 मंथ्स की वैलिडिटी थी, 3000 में लिया था। और इन्होंने आरबीआई का भी सिल्वर कोर्स ले रखा था जी, जो इन्होंने लिया था मार्च 2025 में, जो कि मार्च 2026 तक वैलिड था। तो ये 6264 का लिया था जी इन्होंने, ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। और पीएफआरडीए का भी कोर्स ले रखा था इन्होंने जुलाई 2025 में, जो कि जनवरी 18 2026 तक इनका वैलिड था जी। ये लिया था इन्होंने 3867 में।
सेबी का भी रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स इन्होंने लिया फरवरी 2026 में। कोई कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा इन्होंने जिसका कोर्स इनके पास ना हो। एनपीएस, सेबी, इसका पीएफआरडीए, आरबीआई। तो एग्ज़ाम से सिर्फ कुछ दिन पहले इन्होंने सोचा कि क्रैश कोर्स भी देख लेता हूँ। फरवरी 10 को लिया, जो कि अगस्त तक वैलिड है, बट आई थिंक ये यूटिलाइज इट फॉर मेयरली सम वीक्स। 1958 का लिया था जी ये। और सेबी ग्रेड ए का पेड इंटरव्यू प्रोग्राम भी इन्होंने लिया अप्रैल 3 को फॉर ₹2500। फिर मुस्कान गुप्ता, इन्होंने हमारा सेबी का फेज 2 रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लिया जनवरी 2026 में, बिफोर द एग्ज़ाम, 1958 का। और सेबी ग्रेड ए का मॉक इंटरव्यू पेड प्रोग्राम लिया अप्रैल 5 को। ये 2500 की ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। देन आदित्य कुमार, इन्होंने एनपीएस ग्रेड ए बी का कोर्स लिया जनवरी में और जुलाई में एक्सपायर हुआ इनका। ये 3501 की ट्रांजैक्शन स्लिप है जी। और साथ में इन्होंने इफ्सका का कोर्स भी लिया जी 2025 में, जो मई 6 2026 तक, मतलब एग्ज़ाम तब तक हो चुका था। नवंबर 2025 में लिया था और मई 6 2026 तक था। इन्होंने 2000 का लिया जी। फिर नयन पट्टीदार है जी, इन्होंने सेबी की टेस्ट सीरीज ली थी 2024 में, जो 2025 तक वैलिड थी, मई 2025 तक, 3150 की। और सेबी ग्रेड ए का इन्होंने इस साल के साइकिल में टॉपअप एमसीक्यू कोर्स लिया 2025 दिसंबर में, जो कि मार्च 2026 तक वैलिड था। तब तक एग्ज़ाम हो चुका था जी। ये इन्होंने 1500 रुपये का लिया था जी। देन सिद्धांत रजोरा, इन्होंने सिर्फ हमारा सेबी ग्रेड ए का इंटरव्यू पेड इंटरव्यू प्रोग्राम लिया था जी, दिल्ली और मुंबई वाला, 2500 का। देन विनय नायक, इनके पास हमारा सेबी का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स था जो इन्होंने फरवरी में लिया 2026 में। बिफोर द एग्ज़ाम इन्होंने सोचा कि सारा पढ़ लेता हूँ, 1958 रुपीज़ का। आकाश गर्ग, इन्होंने हमारा सेबी का सिर्फ मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम लिया पेड, दिल्ली और मुंबई के लिए, जो कि 2500 का था जी। फिर अंकित गोहिल, आई होप दिस इज राइट, इट्स नॉट सम अदर गोहिल, गोहिल, इनके पास आरबीआई नबार्ड का कॉम्बो था, 2023 में लिया था, 2025 में एक्सपायर हुआ है जनवरी में। 19,764 की ट्रांजैक्शन स्लिप है जी ये। फिर इनके पास सेबी भी था जी, लाइव क्रैश कोर्स, जो इन्होंने नवंबर 25 में लिया, जो कि मई 2026 तक वैलिड है जी। और ये इन्होंने 4800 का लिया था जी। ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। सेबी ग्रेड ए का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी इन्होंने लिया अप्रैल 8 को, जो कि दिल्ली और मुंबई में था। ये 2500 का लिया जी इन्होंने। फिर जानवी कश्यप है जी, जिन्होंने आरबीआई नबार्ड सेबी का कॉम्बो लिया था अक्टूबर 25 में, जो कि इस साल अक्टूबर में जाके एक्सपायर होगा, बट ये पहले ही एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हैं। ये इन्होंने अराउंड अबाउट 10,900 समथिंग का लिया। ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी, जानवी कश्यप। देन त्रिशा सिन्हा, कॉन्ग्रेचुलेशन त्रिशा, आई स्टिल रिमेंबर हाउ मच टेंस यू वर। सो इन्होंने आरबीआई सेबी का फेज 1 2 फुल वीडियो कोर्स लिया था जून 2025 में, जो कि 2026 तक वैलिड है। तो इनके पास सीबी और आरबीआई का कॉम्बो था, 11,160 रुपये का इन्होंने लिया था जी। ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। और ये हमारे टॉपअप एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज में भी एनरोल्ड थी। ये इन्होंने जनवरी में लिया था बिफोर द फेज 2, 1500 रुपये का। और ये सेबी ग्रेड ए के पेड इंटरव्यू मॉक्स में भी हमारे मेंबर रह चुके थे। 2500 की ट्रांजैक्शन की थी इन्होंने। ये उसकी स्लिप है। देन शुभम पांडे, इन्होंने हमारा सिल्वर कोर्स लिया था सेबी का दिसंबर 2025 में, 4738 इसकी प्राइस थी जी, उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। देन अमृताश प्रियम, इन्होंने हमारा आरबीआई नबार्ड सेबी का फुल कॉम्बो लिया था सितंबर में, और ये 2026 सितंबर तक वैलिड है। 25 में लिया था उन्होंने, 2025 में, 10,582 का। फिर विराट सिंह है, इनके पास इफ्सका का कोर्स था जो इन्होंने नवंबर 2025 में लिया था। ठीक है, ये अभी मई 2026 तक वैलिड था। ये 2,000 रुपये का इन्होंने लिया था जी।
ये इसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है। फिर उन्होंने सेबी का टॉपअप एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज भी लिया दिसंबर में 2025 में, और मार्च में ये एक्सपायर हो गया जी इनका। 3-4 महीने की वैलिडिटी थी इसकी। 1500 रुपये का ये लिया था इन्होंने। फिर आरबीआई का भी लाइव क्रैश कोर्स ले रखा था इन्होंने, नवंबर में लिया था और जनवरी में एक्सपायर हुआ ये आरबीआई लाइव क्रैश कोर्स फेज 2 का। तो ये भी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। फिर वेंकटेश्वर केदाम है जी, इनके पास सेबी का कोर्स था जो इन्होंने अप्रैल 2024 में लिया था, लेकिन इन्होंने 2 साल के लिए वैलिडिटी के साथ लिया था। गुड वेंकटेश्वर, 2 साल वैलिडिटी के साथ लिया और 2 साल में एग्जाम भी क्लियर कर लिया। ये 7110 का लिया था जी। फिर प्रियंका पारही, सेबी ग्रेड ए का लाइव क्रैश कोर्स लिया जी इन्होंने 2025 का, ये अक्टूबर में लिया था जी, जो अप्रैल 2026 तक वैलिड था जी। ये 4800 का लिया था जी इन्होंने। आई एम ऑलमोस्ट डन। निर्णया दास, इन्होंने आरबीआई का कोर्स लिया था 2024 में, जो अगस्त 2025 तक वैलिड था। 6660 रुपीज़ का लिया था जी ये। देन उज्जवल कौर जायसवाल, इन्होंने सिर्फ सेबी का मॉक इंटरव्यू पेड लिया जी हमारा 2500 का, जो दिल्ली और मुंबई में हमने पेड मॉक इंटरव्यूज किए थे ऑफलाइन। और सेबी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज भी है इनके पास, सॉरी इन्होंने ये फरवरी में ली थी, जस्ट एग्जाम से पहले। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लें। ये 1760 की ली थी जी इन्होंने, उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है जी ये। देन नागा सत्या श्री गनामनी, ये सेबी ग्रेड ए 2025 का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लिया है इन्होंने जनवरी में 2026 में, जस्ट बिफोर द एग्जाम, टू कवर एज मच एज यू कैन, 1958 का जी। सुकृति मिश्रा, इन्होंने हमारी सेबी की टेस्ट सीरीज ली जी फेज 1 फेज 2 की, 2024 में ली थी, ये जून 2025 तक वैलिड थी। 2250 की ली थी जी ये। और पीएफआरडी का कोर्स भी था इनके पास, जो इन्होंने लिया था जुलाई 2025 में, जो कि जनवरी 2026 दैट इज अप टिल सेबी एग्जाम इनके पास था। 4834 का लिया था जी इन्होंने। फिर इफ्सका का इन्होंने कोर्स लिया जी अक्टूबर 2025 में, जो अप्रैल 19 2026 तक वैलिड था जी। ये 3500 का लिया जी। फिर आदर्श हेगड़े, सॉरी अद्राहा हरागे, अगेन आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग इट करेक्टली, अद्राहा हरागे, आरबीआई नाबार्ड सेबी का कॉम्बो, फरवरी 2023 में लिया 2 साल के लिए, फरवरी 2025 तक वैलिड था। 14,100 रुपये का इन्होंने लिया जी ये। फिर इफ्सका का कोर्स भी लिया इन्होंने अक्टूबर 2024 में, जो अप्रैल 2025 तक वैलिड था, 2860 का। देन रितेश ढोंगाडे, सेबी का कोर्स लिया 2022 जनवरी में, एक्सपायर्ड ऑन जनवरी 2023, 7750 का। उसके बाद आरबीआई का क्रैश कोर्स था इनके पास, अक्टूबर में लिया था, जो दिसंबर तक वैलिड था, फेज 2 का, 4500 का लिया इन्होंने। देन अंकित कंकानी, ठीक है, इन्होंने बोला कि मैंने खुद अपने आईडी से नहीं लिया, बट मैंने, इनका मेल आया था, आप देख सकते हैं। आई एम राइटिंग टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर द क्वालिटी कॉन्टेंट यू प्रोवाइडेड. I would clarify that I am not registered in your course by my own name, but had used my friend's course. Thank you again and keep the good work. ये अंकित कंकानी है, इन्होंने अपने फ्रेंड के आईडी से पूरा कोर्स यूज़ किया था और लिया था। तो इनके पास बेसिकली सेबी ग्रेड ए का लाइव क्रैश कोर्स था 2025 वाला, जो उन्होंने नवंबर में लिया था, एंड इट वाज इट एक्सपायर्ड ऑन May 30, 2026. 5400 की ट्रांजैक्शन स्लिप है। उससे पहले आरबीआई का कोर्स भी था जी इन्होंने, वो तो उन्होंने शायद अगले साल के लिए लिया अभी, बट शायद अभी आरबीआई की तैयारी तो करेंगे नहीं। तो ये 43 थे यहाँ तक जिन्होंने हमारा या तो कोई कंटेंट पेड कोर्स लिया था। 40 लोग ऐसे थे जिनके पास एटलीस्ट एक पेड कंटेंट कोर्स था। वैसे तो बहुतों के पास आप देख रहे हैं कि मल्टीपल हैं, मल्टीपल भी क्या 4-4, 5-5 है, और 3 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू पेड लिया था 2500 दिल्ली मुंबई वाला। बाकी उसके बाद जो नीचे हैं ये सिर्फ सेबी ग्रेड है जिन्होंने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस हमसे लिया था। कृष्ण चैतन्या, राहुल कुमार, उन्नति पांडे, आदित्य मीना, भाविका मखीजा, श्रीकांत राम, निशिता सिंह, राजकुमार, राज जायसवाल, सेंथमिल राजन, सोनल कुमारी,
रोहिंत एस, आयुष जैन, मयंक सैनी, आशुतोष गंगन। तो ये बिल्कुल वो हैं जिन्होंने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस लिया था। ये हमारे किसी भी पेड कंटेंट या पेड इंटरव्यू कोर्स का पार्ट नहीं थे ये 15 लोग। ठीक है। सो आई होप आपको इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी डिटेल्स मिल गई होंगी। बाकी जैसा मैंने बताया ऐसा कहना अभी तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये वेबसाइट पे पूरी डिटेल आ जाएगी, उसको बहुत अच्छे से आप देख लेना, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। जैसे आरबीआई और नाबार्ड की हम डाल चुके हैं 2025 की, सेबी की 2024 की आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं किसने कब क्या कोर्स लिया, कितने का लिया, कितनी वैलिडिटी का लिया। आप आराम से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आई नो बहुत बहुत लोग इसको एनालाइज करना चाहेंगे। बाकी जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सेबी के कुछ कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो ये सेबी के कोर्सेज हमारे गोल्ड कोर्स है, फेज़ 1+2 इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स है सेबी का। और सिल्वर कोर्स है जो बेसिकली फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए है। इसमें फेज़ 1 का ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो पेपर टू ओवरलैप करता है वो मिल जाएगा, लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। और आपने देखा काफ़ी लोग तो टेस्ट सीरीज से भी तैयारी कर रहे थे, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारी टेस्ट सीरीज लेके बैठे थे। तो फेज़ 1 टू टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, इंग्लिश की वैल्यूएशन भी मिलेगी विद फीडबैक। और ये फेज़ 2 टेस्ट सीरीज है जिसमें सिर्फ फेज़ 2 की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे जिनको हम वैल्यूएट भी करेंगे। ठीक है, आप इसको और डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी इन पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, 75% with the code SEBI75. So if you want to enroll, you can enroll into the SEBI Grade A courses. Thank you. Have a nice day. All the best.